भारत की राजधानी नई दिल्ली के जंतर मंतर के मकाम के ऊपर अपोजिशन की सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं और सिट इन प्रोटेस्ट कर रही हैं, धरना दे रही हैं, अलामती धरना दे रही हैं और सवाल कर रही हैं भाजपा के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कि पूरी दुनिया के ऊपर इसराइल ने इतनी बड़ी जंग मुसल्लत कर दी। ईरान के ऊपर यकतरफा तौर पर अमरीका और इसराइल ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में ये जंग फैलती गई और पूरे गल्फ को, पूरे खलीजी ममालिक को अपनी लपेट के अंदर ले लिया। आधी दुनिया इस वक्त वर्ल्ड वॉर 3 का सामना कर रही है, लेकिन भाजपा के वजीर आजम नरेंद्र मोदी क्यों चुप है? उन्होंने अभी तक अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी और भारत की खारजा पॉलिसी के ऊपर अभी तक कोई बात क्यों नहीं की? और इतनी अहम जंग जो कि वर्ल्ड वॉर 3 चल रही है, इसके ऊपर भाजपा के वजीर आजम की इतनी चुप्पी इन्होंने क्यों साधी है, जिसके ऊपर अपोजिशन की सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, भाजपा के वजीर आजम से सवालात कर रही हैं और यानी ये सवालात पूरी भारत की अवाम और जनता उनसे कर रही है, क्योंकि अवाम को बेहतर पता होना चाहिए कि एक मुल्क की खारजा पॉलिसी क्या भारत इसराइल का साथ दे रहा है। इसराइल के वजीर आजम की अगर बात की जाए नेतन्याहू, तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला भारत के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं नरेंद्र मोदी का, जो कि हमारा दोस्त भी है, इसराइल का दोस्त है भारत, और इस जंग में हमारा साथ दे रहा है। लेकिन इसके बाद भी ना वजीर आजम ऑफिस से ना कोई तस्दीक आई और ना ही कोई तरदीद आई, जिसके बाद बहुत सारे सवालात एक अभाम जन्म ले रहा है कि क्या वाकई में इस तरह की पूरी दुनिया के ऊपर जो जारियत इसराइल ने शुरू की है, मुसल्लत की है, इस तरह की बर्बरियत इतनी भयानक किस्म की वर्ल्ड वॉर 3 का जो सिचुएशन चल रही है, इसके अंदर क्या वाकई में भारत बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए इसराइल को सपोर्ट कर रहा है? अगर सपोर्ट कर रहा है तो इसके अंदर भारत के क्या अहदाफ हैं? सिर्फ और सिर्फ ये कि भारत के ऊपर यकतरफा तौर पर इसराइल ने अपना प्रेशर डाला और भाजपा के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये प्रेशर ले लिया। अपोजिशन की सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं और सवालात कर रही हैं भाजपा के वजीर आजम से, जो कि मुकम्मल खामोश है।